सो लास्ट क्लास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होता है, पहली बात तो इक्विलिब्रियम मतलब कुछ तो इक्वल होता है और इक्वल यहां पर होना चाहिए टोटल रेवेन्यू किसके, टोटल कॉस्ट के। ध्यान रखना फॉर्मूले के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम प्रीफिक्स आने चाहिए। टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू हिज मार्जिनल कॉस्ट। उल्टा मत लिखना, टी आर इज इक्वल टू एमसी मत लिख देना या एम आर इज इक्वल टू टीसी मत लिख देना, 0 मार्क्स मिलेगा। बराबर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के होना चाहिए और मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होना चाहिए, बोलो मार्जिनल कॉस्ट के। उस पॉइंट को जहां पर टी आर और टीसी या फिर एम आर और एमसी क्या आ जाते हैं, इक्वल, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहते हैं बोलो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और आज की तारीख में सारा काम डिमांड के कर्व हुए या प्रोडक्शन के कर्व हुए या कॉस्ट के कर्व हुए, आपको सिर्फ सिस्टम को क्या देना है, डेटा। डेटा सही देना पड़ेगा। अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट में हर यूनिट पे चेंज कर दोगे तो सिस्टम गड़बड़ कर देगा, सारे कर्व उल्टे पुल्टे बन जाएंगे। इसलिए बेसिक्स डेटा आप सही दे सको इसलिए आपको थ्योरी पढ़ा रहे, बाकी ये सारा काम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्यूटर के ऊपर करना है। क्लियर, समझ में आया। अब आज हमको इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉफिट्स के टाइप्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने बोलो, प्रॉफिट के टाइप। आप बोलोगे प्रॉफिट तो एक ही तरीके का होता है, जब रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो उसी को तो प्रॉफिट बोलते हैं। आप प्रॉफिट के टाइप कहां से लिखे हैं, तो ये प्रॉफिट के टाइप हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने दिए और है वही चीज जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो। एक लॉस है, एक इक्विलिब्रियम है और एक प्रॉफिट है, लेकिन इकोनॉमिक्स नेम इनके अलग अलग है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में रिटर्न्स, प्रोड्यूसर के रिटर्न्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बोलो, 3 टाइप के, जिसमें सबसे पहला जो सही मायनों में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये सही प्रॉफिट है जब रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट क्या बोलो, कम। ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपली स्पीकिंग, व्हेन टीआर इज ग्रेटर देन टीसी और मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बोलो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, तो आपको ध्यान होना चाहिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट क्या हो, कम। कुल मिला के अकाउंट्स में भी तो प्रॉफिट ऐसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। आज ये माउस 500 रुपए में बेचा और बनाने की कॉस्ट 400 रुपए आई, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपए। कैसे निकाला 100 रुपए, 500 रुपए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बोलो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इज इट क्लियर। सिंपल प्रॉफिट का नाम क्या दिया है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ या ना, बोलो कोई डाउट, लिखो। टाइप्स ऑफ रिटर्न्स और प्रॉफिट्स, हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स और प्रॉफिट्स इन इकोनॉमिक्स। Types of returns or profits in economics. Types of returns or profit in economics. इसी की और हेडिंग, एक और हेडिंग से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वो होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड इट्स, कौन है, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। हाँ, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन।
एक हेडिंग आपने लिखी है टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स और दूसरी हेडिंग मैंने लिखी है, सेम आंसर होगा इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड इट्स टाइप्स। राइट डाउन फर्स्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर फर्स्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये वो प्रॉफिट है जहां पर कमाई होती है। क्या होती है बोलो? कमाई कब होती है? जब टीआर ज्यादा हो और टोटल कॉस्ट कम हो, या मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा हो और मार्जिनल कॉस्ट कम हो। क्लियर? यही सही मायने प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट वाला प्रॉफिट अचीव करना चाहता है, जब उसको प्रॉफिट मिले। और प्रॉफिट कब मिलता है? जब रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। आया ना? क्लियर? अरे क्लियर? लिखो, इट इज अ सिचुएशन it is a situation ये रुद्राक्ष, हाँ खड़ो, तू खड़ा हो जा और आ गया फटाफट जल्द के पास, और इस साइड बैठना पिलर के इधर ताकि मुझे सीधा दिखे, और आइंदा मेरी क्लास में रोज यहीं बैठेगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पिलर के इधर हो, इधर हो, हाँ बस सब बैठ। It is a situation when revenue is, बोलो रेवेन्यू बढ़ा या कॉस्ट? रेवेन्यू। When revenue is greater than cost, that is TR is greater than TC or MR is greater than MC। आया ना? अरे हाँ या ना? either TR is greater than TC or your marginal revenue is greater than marginal cost। तो मुझे बताओ मैथमेटिकली अगर किसी क्वेश्चन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने को आया तो किस में से किसको माइनस करोगे? टीआर में से माइनस करोगे क्या, या फिर एमआर में से माइनस करोगे क्या? आया ना? कोई डाउट? अरे कोई डाउट किसी को? इसको हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं बोलो? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड लिखना, बोलो फर्स्ट वाला क्लियर हुआ? कोई डाउट? अगला आता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आता है? नॉर्मल प्रॉफिट। एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं ये पीछे वाले वर्ड को ध्यान मत दो, वो अकाउंट्स है या इको है। अकाउंट से पहले इको है, ध्यान रखना, अकाउंट से पहले इको है। लॉस वॉस सब आके अकाउंट से समझाया। इकोनॉमिक्स तो हर बात पे क्या देखती है? प्रॉफिट, क्योंकि इकोनॉमिक वर्ड का मतलब ही प्रॉफिट होता है। बिजनेस में आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा। नॉर्मल प्रॉफिट एक वो सिचुएशन है, देखो प्रॉफिट ऊपर खत्म, नॉर्मल प्रॉफिट। आज नॉर्मली एक इकोनॉमिस्ट या नॉर्मली आप अगर नया धंधा शुरू करो और आपके अगर 1 लाख रुपए लग गए धंधा शुरू करने में, तो एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा कि मैं डे 1 पे 2 लाख रुपए कमा लूं, कि डे 1 पे या कम से कम 1 महीने में इतना कमा लूं कि जो 1 लाख रुपए लगे वो तो वसूले जाए। दैट मीन्स नॉर्मली इंसान ये सोचता है कि जितनी लागत लगी है कम से कम उतना तो रेवेन्यू मिल जाए। इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो सोचो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्विलिब्रियम। नॉर्मल प्रॉफिट इज जहां पर लगी हुई कॉस्ट किसके बराबर आ जाए? लगे हुए रेवेन्यू, या लगे हुई आय मिलते वाले रेवेन्यू लगी हुई कॉस्ट के बराबर आ जाए। ऐसे प्रॉफिट को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? हर आदमी लगभग मिडिल क्लास है,
भारत में 150 करोड़ जनता में कम से कम 80 करोड़ जनता, आधी से ज्यादा क्या है? मिडिल क्लास। आज मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है? मैं BMW ले लूं यूं, तो क्या सोचता है? कम से कम जितने खर्चे हैं उतनी तो कमाई हो, तो वो नॉर्मल आदमी है। वैसे ही इकोनॉमिक सेंस में नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। प्रॉफिट तो ऊपर ही खत्म। सुपर नॉर्मल आदमी कब कमाएगा? जब नॉर्मल कमा ले। अरे हाँ है ना, इंसान का 1 लाख रुपए लगा तो 1 लाख के ऊपर 1.5 लाख आया तो सुपर नॉर्मल बोलोगे ना। 1 लाख के ऊपर 1.5 लाख की सेल आएगी तो सुपर प्रॉफिट बोलोगे। दैट मीन्स 1.5 लाख ने पहले किसको कवर करा? 1 लाख को, और फिर ही तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट बना। दैट मीन्स हर बिजनेसमैन पहले क्या अचीव करेगा? नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर वो कहां जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में। हाँ या ना? प्रॉफिट हमने पहले भी पढ़ा अकाउंट्स में, लेकिन कभी भी इसके टाइप्स नहीं पढ़े, क्योंकि इसके टाइप्स मेरा काम है पढ़ाने का। बोलो हाँ या ना? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू ने टोटल कॉस्ट को इक्वल करा, तभी तो उसके बराबर ऊपर गया ना रेवेन्यू आपका। तो पहले बिजनेस में क्या अचीव होता है? नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर क्या अचीव होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ या ना? और नॉर्मल आदमी क्या सोचता है कि कम से कम 1 लाख रुपए जो दुकान खोलने में लग गए, कम से कम वो तो पहले मैं कमा लूं। इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो लिखो, इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन। ये इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ जो मैं लिखा रहा हूं वो सही है, ध्यान रखना। बाकी एनसीईआरटी बुक में गलत दिया था, और वो तब से नहीं, हम माइक्रो पढ़े जब से गलत है। हमें भी हमारे टीचर ने सही पढ़ाया और आपको भी आपका टीचर ही सही पढ़ा रहा था। बाकी इवन एनसीईआरटी एडिशन अब तक अपडेट नहीं हुआ है। वो बोलते हैं सुपर नॉर्मल और एब नॉर्मल सेम होते हैं। भाई कहां से हो जाएंगे? एब नॉर्मल अभी 3rd आ रहा है, ठीक है। एब नॉर्मल का मतलब अब क्या होगा? सोचो, प्रॉफिट फर्स्ट इक्वल इधर कर दिया। एब नॉर्मल मतलब क्या होगा? लॉस। व्हेन टीआर इज लेस देन टीसी और एमआर इज लेस देन एमसी। ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, पहला रीजन। और हमें जिन्होंने पढ़ाया था वो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट टीचर रह चुके हैं। अब वो नहीं पढ़ाते, अब वो रिटायर्ड टीचर है। तो ऐसा आदमी, हमारे टाइम तो गूगल भी, हमारे मोबाइल में गूगल तक नहीं था, कीपैड मोबाइल चलाते थे, तो ऐसा आदमी झूठ तो नहीं बोलेगा ना, राइट। और इंटरनेशनली जो आप बुक्स पढ़ोगे, जो आप एसीसीए जो लोग कर रहे हैं, उनको जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उधर बिल्कुल सही दिया है। उधर यही दिया है, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल, दैट्स इट। तो हम इंटरनेशनल कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडियन एनसीईआरटी ने तो गलत एक्सप्लेन किया है। लिखे? लिखो, इट इज अ सिचुएशन इट इज अ सिचुएशन। बोलो नॉर्मल मतलब टीआर इज इक्वल टू, अरे टीआर इज इक्वल टू और एमआर इज इक्वल टू एमसी। इट इज अ सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू इज इक्वल टू cost, when revenue is equal to cost, और TR is equal to TC और MR is equal to MC। इसको अपन क्या कहते हैं? बोलो नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया? और इसका लॉजिक इनके नाम में ही है। आप सोचो, सुपर नॉर्मल मतलब नॉर्मल के ऊपर प्रॉफिट ही होगा, इसलिए टीआर माइनस टीसी और एमआर माइनस एमसी। नॉर्मली आदमी क्या सोचता है कि जितना लगा उतना मिल जाए। अरे हाँ या ना? इसलिए टीआर इज इक्वल टू टीसी और एमआर इज इक्वल टू एमसी। अब एब नॉर्मल कब होती है चीजें? जब जैसा सोचा था बिजनेस वैसा नहीं चला। मतलब बिजनेस में क्या हो गया? क्या हर बिजनेस में लॉस ही होता है क्या?
चलो आदमी एक बार धक्का खाएगा, 2 बार धक्का खाएगा, तीसरी बार बिजनेस नहीं चला तो कहीं नौकरी कर ले। क्या जीवन भर 50 बिजनेस खोल करके 50 में लॉस कमाता हुआ कोई आदमी देखा है? उसे क्या कहते हैं? गधा। आदमी एक बार गधा बन सकता है, 2 बार बन सकता है, बार बार अगर गधा ही बन रहा है तो उसको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो एब नॉर्मल आदमी है। और एब नॉर्मल का मतलब क्या होगा? लॉस। क्या मतलब होगा बोलो? अब नाम से लॉजिक समझ में आया? सुपर नॉर्मल मतलब नॉर्मल के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर तो प्रॉफिट होगा। नॉर्मल क्या होगा? कि इंसान कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर कमाए। और एब नॉर्मल क्या होगा? जो आदमी हमेशा किस में जी रहा है? लॉस में जी रहा है, वह एब नॉर्मल है। एब नॉर्मल मतलब उसका रेवेन्यू उसकी कॉस्ट से कम है, उसका टोटल कॉस्ट ज्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है, या मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? कम। वो तो एब नॉर्मल आदमी। ऐसे आदमी को बिजनेस करने का अधिकार नहीं है, उसको नौकरी करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? आप देखना, नाम तीनों के आगे प्रॉफिट है, तीनों प्रॉफिट के टाइप है, लेकिन फर्स्ट नेम डिसाइड करेगा आपको एग्जाम में सही ऑप्शन क्या है। क्लियर? अगर सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल बोले तो प्रॉफिट होगा, नॉर्मल बोले तो इक्वल होगा, और एब नॉर्मल बोले तो क्या होगा? लॉस। आया ना? बोलो प्रॉफिट्स एंड इट्स टाइप्स। क्लियर हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम यहां पर किसी को? थर्ड लिखेंगे, थर्ड एब नॉर्मल प्रॉफिट। एब नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज अ सिचुएशन बोलो लॉस की प्रॉफिट abnormal when cost is greater than, when cost is greater than revenue। जब लागत ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो। जब कॉस्ट ज्यादा हो और रेवेन्यू क्या हो बोलो? कम। इसको बोलते हैं एब नॉर्मल। क्या बोलते हैं? ऐसा कब हुआ था? कोविड, कोविड काल देखा है आपने भी, तो उस समय बिजनेस बंद, मतलब सेल जीरो। क्या खर्चे बंद हुए थे? क्या किराया लगना बंद हुआ था? क्या बैंक की ईएमआई लगनी बंद हुई थी? वह एब नॉर्मल पीरियड था। एब नॉर्मल पीरियड मतलब हर कोई आदमी रो रहा है, राइट? सो व्हेन योर कॉस्ट इज मोर एंड रेवेन्यू इज लेस, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बोलो? एब नॉर्मल प्रॉफिट। नाम प्रॉफिट ही है तीनों का, मैंने लॉस कहीं नहीं लिखा है, ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में लॉस की बात नहीं होती, नाम तो आगे प्रॉफिट ही है। हाँ, लॉजिक लॉस वाला है, क्योंकि कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। यस, तो भी नाम उसका वही है, ठीक है? ये नाम मैंने तो रखी नहीं, जिन्होंने रखे वो सदियों पहले चले गए, है ना? बट हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा ही है, ठीक है? ओके, सो इट मीन्स TR इज लेस देन TC और MR इज लेस देन MC। तो मुझे बताओ एब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा ना? सुपर नॉर्मल के लिए था TR माइनस TC, एब नॉर्मल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TC माइनस TR, क्योंकि बड़ा टोटल कॉस्ट है ना। अरे लॉस, हाँ नेगेटिव नहीं लगेगा, फॉर्मूला रिवर्स करना है, ठीक है? TC हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर नेगेटिव अकाउंट्स में आता है, ठीक है? MC माइनस MR, बातें नहीं प्लीज, MC माइनस MR। बोलो यहां तक कोई डाउट?
प्रॉफिट के तीनों टाइप क्लियर हुए? अरे है ना, वापस से समझा दूं, प्रॉफिट वर्ड से भावुक नहीं होना है। हर जगह प्रॉफिट में कॉस्ट माइनस रेवेन्यू फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर बोले सुपर नॉर्मल मतलब नॉर्मल के ऊपर, तो नॉर्मल तो इक्वल है, नॉर्मल इक्वल है, उसके ऊपर मतलब टीआर माइनस टीसी। और अगर बोले एब नॉर्मल दैट मीन्स टीसी माइनस टीआर और एमसी माइनस एमआर। इतना ध्यान रखना, आज की क्लास यह होती है।